नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 651वें दिन को, जी हाँ दोस्तों, 691 डेज हो चुके हैं इस तरह के वीडियो आते हुए। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अंग्रेजी वर्ड्स कैसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 लेटर वाले वर्ड्स होंगे जो कि शुरू हो रहे हैं एस से। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या सोचने लगते हैं कि क्या उच्चारण करें या समझ में नहीं आता कि उच्चारण करना क्या है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। यानी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं या जान जाएंगे जो भी आप के पास जो समस्या है अंग्रेजी पढ़ने में जो भी हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना न भूलें। तो चलिए, सबसे बेसिक बात जो करेंगे दोस्तों वो जरूरी है अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, या वर्णमाला किसे कहते हैं। तो मैं पहले बात करूँगा अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। प्रश्न आपसे, अगर आप नहीं जानते तो यहाँ जानिए कि 26 लेटर वाले जो ABCD होते हैं, जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर वाले जो ABCD होते हैं जेड तक, उसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। लेकिन लोग अभी भी ABCD ही कहते हैं, जिसमें A, E, I, O और U, ये जो 5 है, ये 5 ही वॉवेल, जो वॉवेल्स है, ये 5 ही हमारे अंग्रेजी पढ़ने या ना पढ़ने का मेन रीजन। अगर पढ़ पा रहे हैं तो इसके वजह से ही पढ़ पा रहे हैं, यानी उसका उच्चारण आपको आता है, भले ही आप नहीं जानते कि उच्चारण क्या क्या हो रहा है या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यही कारण है कि भाई इसका उच्चारण आप नहीं जानते कि इसको क्या क्या या कैसे कैसे बोलते हैं। तो देखिए, जो वॉवेल्स है, हर एक वॉवेल A, E, I, O, U 4 से 5 तरह से बोला जाता है। दूसरी बात जो बचता है वो 21 है, और ये कॉन्सोनेंट का पार्ट है। कॉन्सोनेंट के कुछ लेटर हैं जो खास रूप से उसका एक्सेप्शन के रूप में उच्चारण होता है, यानी कि जो वर्ड है वो तो है ही, लेकिन उसका कुछ अलग उच्चारण होता है। इसी वजह से क्या होता है कि कॉन्सोनेंट को लेकर भी लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या पढ़ें, अभी उच्चारण एक्यूरेट आता नहीं है। तो ये भी मैं चर्चा करूँगा, जैसे कि यहाँ D, G, उसके बाद S, T और X को लेकर खास कर ज़्यादा विवाद ये आपके दिमाग में आएंगे। अब देखिए वर्णमाला, जैसे कि अल्फ़ाबेट आपने देखा है 2 हिस्से कर दिए गए, लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं है, अलग अलग पार्ट है। एक स्वर है जिसकी संख्या 14 है, और दूसरा जो व्यंजन है जिसकी संख्या 36 है। इन दोनों का अंग्रेजी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, अंग्रेजी आप याद रखेंगे तभी आप किसी भी अंग्रेजी के जो वर्ड्स आप पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे हिंदी के शब्द रहते हैं जो कि इंग्लिश में लिख दिए जाते हैं, तो आप तब आप तभी पढ़ पाएंगे। या आपको मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, हिंदी का नाम होगा, या कहीं का पता, किसी का पता लिखना होता है, अंग्रेजी में लिखते हैं, या कोई भी चीज़ हिंदी से अंग्रेजी करते हैं, या टेक्स्ट मैसेज करते हैं। सोशल मीडिया पे तो सभी लोग हैं और सभी टेक्स्ट मैसेज भी करते होंगे, तो लोग सोचते हैं कि गूगल जो हमारा माइक है उसका सहारा लेकर लोग बोलते हैं ताकि वो उनका मैसेज चला जाए। तो ये जब स्वर और व्यंजन सीख जाएंगे तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों स्वर का। तो वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, इसकी संख्या है 14। तो इसका उच्चारण सीधा डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ये है अ, आ, ई, उ, री। देखिए, ये री इस तरह से और ये वाला री इस तरह से लिखा जाता है। इसका मात्रा ये है। अब मात्रा के बारे में, आ का कोई मात्रा नहीं होता है। आकार का मात्रा ये है, छोटी कार की मात्रा ये है, जिसे ह्रस्व भी बोलते हैं। बड़ी कार का मात्रा ये है, दीर्घ, ये छोटी उकार ह्रस्व है, दीर्घ बड़ी है। ठीक है। उसके बाद इसका अंग्रेजी को याद रखना होगा, बहुत जरूरी, तभी आप किसी का नाम पता कुछ भी जो मैंने बताया आपको, तो नाम या कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अ के लिए ए लिखते हैं, आ के लिए डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए ओ अन अ, तो ए के लिए ई का इस्तेमाल करते हैं। ए जहाँ हो वहाँ पर ई का इस्तेमाल। ऐग में ए आई, ओ को ओ, आ को ए यू, अन को ए एन और अ को ए एच। ये जो 3 है, ये 3 में लोग हमेशा भूलने का प्रवृत्ति है, इंसान का थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए लोग भूल जाता है। ओ अन अ याद करने में, जब करने की बात होता है कि भाई इंग्लिश याद कर लीजिए इसका, तभी तो आप कर पाएंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है सरोज, ठीक है, सरोज नहीं, कुछ और लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब एक ऐसा ही वर्ड है सरोजा, ठीक है, सरोजा है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा वर्ड शब्द नहीं है था, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, इसका अंग्रेजी करना है। तो कैसे करेंगे, तो एस से स होता है, ये स में आ मिला हुआ होता है, इसलिए ए लिखेंगे, ये मैं बताऊँगा व्यंजन वाले में। रॉ के लिए र का होता है आर, और अ के लिए ए यू होता है, और ज के लिए ज से जे, और
आकार के लिए ए, इस तरह सरोजा लिख सकते हैं। मान लीजिए ये नाम है या कुछ भी है, तो आप ऐसे ही करना, आपको करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कृति लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं कृति, ठीक है, कृति। तो क्या करेंगे, के, उसके बाद री के लिए यहाँ री है, आर आई कर देंगे और टी कर देंगे, उसके बाद आई कर देंगे, ये हो जाता है कृति। तो चलिए स्वर को याद अच्छे तरह से कीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे, बहुत ज़रूरी है यूज़ अगर आपको सीखना है, इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों। तो देखिए ये जो है दोस्तों, ये सभी क ख ग में, ये देखिए क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प फ, ये देखिए त थ द ध न प फ व भ म, और इसके बाद य र ल व तालाब श मूर्धन्य स दंस ह क्ष त्र ज्ञ है। लेकिन ये भले ही आप मैंने इसे पढ़ा, लेकिन इसका उच्चारण एक्चुअली हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे व्यंजन हैं। सभी में आप देख रहे होंगे खास बात कि एक हलंत जो है यहाँ पर डैश जो दिख रहा हो, इसको हलंत बोलते हैं हिंदी में, वो लगाओ। इसका मतलब होता है कि ये अधूरा है, ये क ऐसे है, ये ख ये है, ये ग इस तरह से, घ इस तरह से, च इस तरह से, छ इस तरह से, ज ये है, झ ये है, और इया ये है, ठीक है। ट ऐसे लिखते हैं ना, ट ऐसे लिखते हैं, ठ ऐसे लिखते हैं, ड ऐसे लिखते हैं, ढ ढ ढ़। इसी तरह प ऐसे लिखते हैं ना, फ ऐसे लिखते हैं, ब ऐसे लिखते हैं, भ भी इसी तरह लिखा जाता है, ये के लिए भ ऐसे लिख देते हैं, म इस तरह से लिखते हैं। तो इसका उच्चारण आप करके बताइए, आधा है ना, नहीं कर पाइएगा। एक्चुअली दोस्तों व्यंजन में जब स्वर, जी हाँ दोस्तों, व्यंजन में जब स्वर, जो कि 14 मैंने आपको बताया ना, कोई एक व्यंजन में 36 व्यंजन है, कोई और स्वर 14 है, कोई 36 में से कोई एक, 36 में से कोई एक व्यंजन को ले लीजिए, उसमें से स्वर जो है 14 में से किसी एक का जोड़िए, योग कीजिए, ठीक है, संधि कीजिए। तो संधि करने के बाद जो हमारा मिलेगा वो एक अक्षर मिलेगा, ठीक है, अक्षर बन जाएगा। और अक्षर में फिर से अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में फिर से एक अक्षर को जोड़िए, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा एक शब्द बन जाएगा, ठीक है। ये शब्द बनता है, शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक परिभाषा भी हो गया। और ये आप यहाँ समझ रहे होंगे कि जब कोई व्यंजन में, ठीक है, स्वर मिलेगा तभी अक्षर बनेगा, तब हम लोग, अब जैसे मैं यहाँ लिखूँगा क, तो यहाँ आपने एक और में देखा क, तो ये क है, न कि व्यंजन है। मैं आप बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अंग्रेजी जब भी याद करना होगा, जैसे क से के होता है, ख से केच, घ से जी, घ से जी एच, अंग से जी, लोग ये भूल जाते हैं। च से सी ए, छ से चीड़ वाले, ज से जे, झ से झेच, यहाँ से वाई एन, तो ये भी लोग भूल जाते हैं। ट से टी, ट से टी होगा, ठ से टी एच, ढ से डी, ढ से डी एच, अण से एन। तो देखिए ट ठ ड ढ ना, अब देखिए त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच और एन से न। तो ये त थ द न और त थ द न दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच और एम से म। य से वाई, य से तो वाई होता है, र से आर, र से आर, ल से एल, व से वी डब्ल्यू, तालाब से चेत, मूर्धन्य से और दंस से एस, ह का एच, अक्षा का के से, ये के लिए छ है। छ और छ अक्षा में अंतर होता है, ये छ बोलते हैं इसे छत्री या छाता, ये अक्ष है जैसे क्षत्रिय बोला जाता है अक्ष। तो अक्ष है, त्र है, ये गैस, ये एक्चुअली संयुक्ताक्षर है, दो अक्षरों के मिल से बना है, यानी दो व्यंजन के मिल से एक व्यंजन का हुआ है। अब इसका यूज़ मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर समझे थोड़ा सा बात को, कि मान लीजिए एक नाम लिखते हैं सत्येंद्र, ठीक है, सत्येंद्र ही लिखते हैं, सत्येंद्र, ताकि आपको सत्येंद्र। यहाँ पर लिखते हैं सिंह, ठीक है, सिंह, सत्येंद्र सिंह, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, नाम तो नाम ही होता है, जब टेढ़ा टेढ़ा से नाम लेना है तभी तो समझ में आए। एस से स होता है, अब स में अ लगा होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है दोस्तों स जो आप देख रहे हैं, स कैसे लिखा गया ये समझिए, स ऐसे लिखा गया, इसको स मैं बोल रहा हूँ, ये है व्यंजन, ठीक है, इसमें जोड़ दिए स्वर, तो हो गया हमारा ना ये एक अक्षर श। अब तो स में ए है तो एस के लिए, स के लिए एस, और जब भी जैसा कि वहाँ आपने देखा था स के लिए एस था ना, और अ के लिए स्वर से मैंने लिया ए, तो श हो गया, तो ऐसे हो गया, यहाँ से आधा त है। अब ये त का मतलब होता है कि इसमें कुछ मिला हुआ ही नहीं है,
कोई स्वर नहीं मिला हुआ, तो आधा त के लिए टी कर देंगे, यह के लिए वाई करते हैं, तो वाई में भी यही खेल है, यह है, यह इस तरह से लिखा हुआ, तो यह प्लस अ है ना। तो अ नहीं है एक्चुअली यहाँ पर ए, क्योंकि मात्रा फिक्स है, ए हो गया, तो यहाँ पर ए हो गया, यानी कि वाई प्लस ई। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से वाई प्लस ई ए। तो यहाँ पर वाई प्लस ई ए हो गया, आधा न है, तो न में तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं क्योंकि ये आधा है, तो एन कर देंगे। और द्र में ड से डी, और ये देखिए यहाँ लगा हुआ र, और उसका ए यहाँ लिखना ही है। सत्येंद्र। सिंह के लिए क्या करें, एस आई, छोटी है इसलिए आई हो गया। और ये बिंदी जो है आप देख रहे हैं यहाँ, इसके लिए एन हो गया। और ये सिंह, उच्चारण में जो है लिखते हैं सिंह है, लेकिन उच्चारण सिंह करते हैं, यानी जी एच को जो है यहाँ पर ह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी को साइलेंट कर देते हैं और बोलते समय, और ह, लेकिन लिखते हैं ऐसे ही है, सिंह। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे यहाँ पर किस तरह से नाम लिखा जा सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले सीखेंगे कि कॉन्सोनेंट को कैसे कैसे बोलते हैं, जो कि कुछ कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, वॉवेल से यानी अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू, यानी कि जब वॉवेल नहीं रहता है, कोई वॉवेल को हटा दीजिए, तो जो बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट बोले जाएंगे। जिसमें बी को बोलते हैं ब, तो सी को क श, डी को ड द, एफ को फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न ण, पी को बोला जाता है प, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस से स ज, टी से ट त और च श भी बोलते हैं, भी को व और डब्ल्यू से ही व। उसके बाद एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज झ। अब देखिए कहाँ क्या है दोस्तों, तो सी से भी क से अ, क से भी क, दोनों के लिए एक ही क का इस्तेमाल, और सी क से भी क ही होता है। उसके बाद देखिए डी से होता है ज। ठीक है, डी से होता है ज, एक ज वहाँ, दूसरा ज यहाँ, ठीक है, तीसरा ज यहाँ, चौथा ज यहाँ, तो 4 ज का इस्तेमाल हुआ। अब जैसे डी से ज कैसे होगा, तो एक वर्ड है ग्रेजुएट, सभी को जानते होंगे ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ग्रेजुएट है, इसमें डी को ज उच्चारण किया गया। अब देखिए यहाँ पर तो आप समझ चुके होंगे, एस से स भी होता है, एस से ज भी होता है, जैसे कि डब्ल्यू ए एस को बोलते हैं वॉज, आई एस को बोलते हैं इज, यानी एस को यहाँ ज बोला गया है। अब देखिए टी से ट तो होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन च स होता है ये कौन जानता है, बहुत कम लोग जानते होंगे, इसीलिए अटकते हैं लोग। तो टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। ठीक है, उसके बाद देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और उसके बाद आई ए एल को बोलते हैं सी एल, टी आई एल को बोलते हैं सी एल। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये शन है, सी एल है। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि बताइए इस स्पेलिंग को क्या पढ़ेंगे, PATIENT। उच्चारण इसका भले ही आप ना समझें, लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं, तो सोचिए कि इसे हम लोग बोलते हैं पेशेंट। भला पेशेंट किस तरह से उसका उच्चारण होगा, पी से तो हो गया, पी ए से पे हो गया, मानते हैं, टी से ट भी हो गया, लेकिन स कहाँ है, तो दोस्तों टी आई जो है दोस्तों, इसे ही स का उच्चारण किया गया, ये हो गया स बोला गया। तो देखिए यहाँ भी टी आई में जो है श उच्चारण हुआ, टी आई में जो है श उच्चारण हुआ। इसी तरह से देखिए चर हो, चुअल हो, शन हो, सियल हो, ये सब सफिक्स वर्ड है जो कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में देखेंगे अंत में आता है, और बहुत सारे वर्ड मीनिंग में ये आपको मिल जाएंगे, कॉमन है। ठीक है, तो अब चलिए वॉवेल पे आते हैं। वॉवेल का उच्चारण जो कि आप बहुत लोग कम समझते हैं, तो जो कि आपके दिमाग में रहेगा तभी इसका उच्चारण कर पाएगा। मान लीजिए कोई वर्ड में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने आ रहा है, तो वॉवेल को देखेंगे कि आखिर ये जो जिस उच्चारण से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या उस उच्चारण के अलावा कोई उच्चारण हो रहा है क्या, यानी कि ए को ए तो बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए हम यहाँ लिख देंगे MAT मैट, तो अब ए खोज रहे हैं MAT मैट, तो मेट कैसे पढ़ रहे हैं, मैट न पढ़ रहे हैं, यानी कि ए हो गया। जब ई लगा दे रहे इसी में तो उच्चारण ए हो जा रहा है, ए का, तो मेट हो गया। तो यानी कहने का यही अर्थ है दोस्तों कि ए को आ ए ऐ भी बोलते हैं, आ और ऐ भी बोलते हैं। ई का उच्चारण जो है तो आ, ठीक है, और ए भी होता है,
ई तो होता ही है, लेकिन अ और ए भी होता है। दूसरे बात, आई का उच्चारण अ आ ई होता है। आई तो बोला ही जा रहा है ना, आई का उच्चारण क्या बोलते हैं, बोल इसे बोले आई, इसे बोले ए, इसे बोले ई। अब देखिए ओ को बार में, ओ को तो क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा अ आ उ बोलते हैं, ओ तो बोलते ही हैं। यू को, यू का उच्चारण है तो अ आ उ, अ आ उ, और तो यू ई यू तो उच्चारण हो ही रहा है ना। इसका डबल ओ का देखिए तो ऊ तो उच्चारण हो ही रहा है, इसके अलावा अ आ ओ और ऊ भी होता है। एक वर्ड ले लेते हैं रिमेंबर का, इसलिए मैं रिमेंबर का ले रहा हूँ ताकि इसमें आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए एक्चुअली समझने का चीज़ है, अंग्रेजी पढ़ने से पहले समझिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो समझना बहुत जरूरी है अंग्रेजी के बारे में। तो 3 ई है, 1 ई, 2 ई और 3 ई है। तो पहला ई का इस्तेमाल जो है छोटी ई के रूप में, दूसरा ई का इस्तेमाल ए के रूप में, तीसरा ई का इस्तेमाल आ के रूप में हो रहा है। तो ये जो है इसे इस तरह से पढ़ेंगे, आर ई, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर। तो पहला ई जो है वो ई के रूप में आया छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में आया, तीसरा ई जो आ के रूप में आया। यानी एक वर्ड में, एक वर्ड रिमेंबर है, उसमें एक ही ई, एक ही वॉवेल 3 तरह से उच्चारण किया गया। मान लीजिए कोई टेढ़ा वर्ड मिल जाए, उसमें 2 वॉवेल आ जाएँ, 3 वॉवेल आ जाएँ, तब सोचिए। और उच्चारण जो सेम टू सेम, जैसे कि ए ई आई ओ यू जो बोल रहे हैं, इसके अलावा और दूसरा तीसरा होने लगे, तब तो आप फंसना ही फंसना है। तो इसलिए इस सब को ध्यान में रखना होगा आपको, वॉवेल का उच्चारण को। अब देखिए, चलिए जिनको नहीं पढ़ने आता उच्चारण वो हमारे से पढ़े। थोड़ा सा इसमें 6 लेटर वाले वर्ड्स हैं, थोड़ा सा टेढ़े हैं, थोड़ा टेढ़ा मेरा है उच्चारण में, तो उच्चारण तो कम से कम करने आएगा ही। मैं बताऊँ कैसे पढ़ा जाता है। देखिए एम है, आधा एम है, आधा एम है, प है, आधा फ है। एच यू से क्या, यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, इसलिए पूरा लिख दिया मैंने ह। हम्प्स, 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 ठीक है। हम्पटी, देखिए आधा आधा मैं लिखा, इधर हिंदी भी लिखा है। हमसी, हम, ठीक है, हमसी, हमवी, हंगन, हंगर, ई आर को और बोलते हैं, यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ, एन से ना हो गया। हंगरी, हंकर, ई आर को और बोले हंकर, एच यू का उच्चारण यहाँ भी आ के रूप में हुआ, एन से ना हो गया। हंकी, हंकी, देखिए वाई के जगह छोटी आई ई भी लिखते हैं, परंपरा है, ऐसा लिख सकते हैं। हंटेड, ठीक है, हंटेड, हंटेड हो गया, टी डी को टेड बोलते हैं, ई आर को आर बोलेंगे तो टी लग के साथ लगा तो टर हो गया, तो हंटर। यू पीरो, यू पीरो, उसके देखिए हुपा, ह्यूपर्ड, ठीक है, हब्ड, इस तरह से बोलते हैं हडन, हडन, ई एन को एन बोलते हैं, हडन, हर्डल, हडल, ठीक है, हर्ल्ड, उसके बाद हर्लर, ई आर को बोलते हैं हर्लर। नेक्स्ट है हरली, यू को चाइना के रूप में हुर्रा और हुर्राज, ठीक है, हुर्राज। नेक्स्ट है हुर्रे, हुर्रे हो गया। अब देखिए हस्ट, यहाँ सा जोड़ दीजिए, हटर, ई आर यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर ई आर आपको मिलेगा, हटल, हटल, हुस्ड। नेक्स्ट है हुसर, ई आर पर बोलते हैं हुशर, हुसेज। नेक्स्ट है हस्क्ड, नेक्स्ट है हस्कर, नेक्स्ट हुशर, हशर। नेक्स्ट है हशेस, इसका देखिए हसीफ, हशल, हुट्याज, हुट्याज, हटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, तो हटेड, हटजपा, ठीक है, हटज पा, हुजूर, हजा, हजाज, हाइना, हाइलीन, हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड तो वर्ड सभी को जानते होंगे, हाइब्रिड अनाज है, हाइब्रिड क्रॉप्स वगैरह, बहुत सारे वर्ड सुनते होंगे आपने हाइब्रिड के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हाइब्रीज, हाइब्रीज, हाइड्रे, हाइड्राज, हाइड्रिया, हाइड्रिक, हाइड्रीड, हाइड्रोज, है ना, हाइड्रोज, हाइडीन, हाइडीन, ठीक है, हाइडीन, तो ये डीन इस तरह से कर दीजिए, हाइडीन। हाइंग, उसके हाइनाज, हाइनाज, हाइनिक, हाइनिक,
हाइटल, तो हेटल, इसे हेटल बोलेंगे। हाईलेक्स, हाईलीज्म, हाईलिस्ट, हाइमंस। अब देखिए यहाँ से बदल जा रहा है, ही, हिमल, हिम्ड, हिमिक। एक्चुअली जो एन जो है यहाँ एन का उच्चारण नहीं हो पा रहा है, साइलेंट रख दिया गया है, हिमिक। हाइंड्स, हाइओइड्स, हाइपेट, हाइपर्स, हाइफे, हाइफल, हाइफन, हबब, हबकैप, हब्रीज, हकल, हड्डन, हडल, हडुप। नेक्स्ट देखिए, हडनाज, हुडू, हुडूड, हफ्ड, हफर, हगली, यूजेस्ट, हग्ड, हगर, यूपिल, हल्क्ड, हल्ड। ये हो गया। दूसरा देखिए, हलर, ह्यूलो, हुलू, हुलोस, ह्यूमन, ह्यूमंस, ह्यूमेट, एक के बाद ये आया है इसलिए एक और एक रूप में हुआ ह्यूमेट। हम्बल, हम्बली, हम्बग, हमेक्ट, ह्यूमिफाई, हमरी, हमफेड, हम, हमीफाई, ह्यूमिंट, ह्यूमिंट, हमिट। उसके बाद हमली, हममेड, हमड, हमेल, हमर। नेक्स्ट देखिए, हमम, यहाँ माँ कर दीजिए, हमम। नेक्स्ट देखिए, हमज, हमज, ह्यूमर्स, हमवर। उसके बाद दोस्तों हम्प्ड, हम्पेन, हम्पर। ई आर को देखिए, ई आर, ई एन, ई डी, ओ यू एस को अस बोलते, ओ यू आर को आवा बोलते हैं, तो हम आवर। ठीक है, हमर। देखिए हाउस्ड, ई डी को एड बोलते, हाउस्ड हो गया, हाउस के साथ डी लग गया, तो हाउसल, हाउजल। ठीक है, हाउसर। नेक्स्ट है हाउसेज, हाउसी, हाउटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, हाउटेड। होवियास, होवेल्स, होवर्स, होविंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं हविंग। हाउड, हाउडी, हाउफ्ड, है ना, हाउफ्ड, हाउस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस देखिए सबसे पहले बात है कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा 880वां वीडियो। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो आपकी ये संख्या बढ़ते जाएगी। अगर आपको पढ़ने नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, किसी को नहीं पढ़ने आता है, कोई समस्या है, तो वीडियोस इतना है और तरह तरह से इतना घुमा के इतना ईजी वे में समझाया है कि आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। लिखने नहीं आता है तो भी दिक्कत नहीं है, तो कॉपी पे खाली आपको लिखना होगा, 6 से 8 कॉपी भर लीजिए। आप मान लीजिए आपको 6 से 8 कॉपी भर लीजिए, आपको एकदम लिखने आएगा, लिखते लिखते बोलेंगे तो बोलना भी सीख जाएंगे, क्योंकि सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना ही आपको मोटा डिक्शनरी खरीदना है, सिर्फ कॉपी एक कलम आपको रखना है और नोट करते जरूर चलना है, ताकि रिवीजन दोबारा मोबाइल के थ्रू, मतलब वीडियो के थ्रू ना, बल्कि कॉपी पे हो और लगे कि आप वाकई में कहीं से कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, रूल रेगुलेशन जितने ग्रामर के होते हैं वो सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए, इसलिए कोई गलती कोई संभावना नहीं होता है। वर्ड मीनिंग आपको मैक्सिमम याद करना पड़ेगा, जो आपका ही मेहनत तो आप ही करना है अल्टीमेटली। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये स्लाइड जो आपके लिए चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसे एनसीईआरटी की बुक से लिया, जो 10th क्लास का है। इसमें स्टैंडर्ड वर्ड्स सब आ जा रहे हैं और तरह तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। यही सब वर्ड्स जो है लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए हर एक इंसान अलग अलग तरह से समझता है, उसे डील करता है, या कुछ जो कुछ जानता है कुछ ज़्यादा पढ़ता है, कुछ जो नहीं जान रहे कुछ कम पढ़ेंगे।
तो मैं यहाँ पढ़ के बताऊँगा। सबसे पहले बात मैं एक बता दूँ कि हर एक वर्ड मीनिंग में जो है कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बार बार दूसरे वर्ड, तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ड के साथ वो रिपीट होते हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ वर्ड कहते हैं। जो शुरू में लगते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल ग्रुप में EX है जो इसे बोलते हैं सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स वर्ड बोलेंगे, और ING को मैं बोलेंगे सफिक्स वर्ड। यू को जो बीच में जो आप देख रहे हैं वॉवल, ये हम लोग वॉवल के थ्रू पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। और आप जो सर्कल होगा उसको कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा, और साथ ही तुरंत दूसरा टेक्स्ट उठाइए, पढ़ के देखिए कि वाकई में ये सब रिपीटेड हो रहे हैं नहीं। तो चलिए ये है जो इंडिया, इंडिया इससे भी तोड़ सकते हैं हम लोग। हैज, एस को यहाँ जब बोला गया ना, वन ऑफ द लार, EST को एस्ट बोलते हैं, तो लार के साथ जेस्ट लग गया, जी को यहाँ जब बोला गया न कि ग। तो लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। अब देखिए एक्स को एक्स तो बोलते हैं, लेकिन जब भी EX से कोई वर्ड आ जाए कहीं भी तो तब भी एक्स ही बोलेंगे। तो एक्सक्लूडिंग अर्बन, एन को एन बोलते हैं, बी लगा बन, टी लगा टन, आर लगा तरन, बहुत सारा ऐसे बनता है वर्ड। प्लेसेस, ए के बाद ई आए तो ए का उच्चारण फिक्स हो जाएगा, ए ही, ठीक है। तो प्लेसेस मोर देन 2/3, आई को यहाँ पर आ के रूप में उच्चारण किया गया है। तो थर्ड्स ऑफ द विलेजेस, एक के बाद फिर से आया, जी को यहाँ जा बोला गया, विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी या रेडी हो गया, बीन कवर्ड विद सब्स, यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, सब्सक्राइबर, ER को आर बोलते हैं, सब्सक्राइबर, ट्रंक, डायलिंग, ING को इंग बोलते हैं, डायलिंग यानी इसका फुल फॉर्म है STD का, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD। अब तो लोग STD का तो नाम ही भूल गए हैं, मोबाइल का चूँकि दुनिया है, अब STD और या लोकल सब एक ही हो गया, सिर्फ ISD का नाम रह गया। तो देखिए टेलीकॉम फैसिलिटी इन ऑर्डर, ER को आर बोलते हैं, डी लगा डर हो गया, ऑर्डर टू स्ट्रेंथन टू द फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन, TN को बोलते हैं सन, गवर्न, ठीक है, ER को आर बोलते हैं अर्न, भी लगा वन, गवर्नमेंट, ENT को बोलते हैं एंट, M लगा मेंट हो गया, गवर्नमेंट हैज़ मेड, एक के बाद ही आया तो मेड, MAD मैड होता है, लेकिन ऐसे ई लगता है तो एक का उच्चारण एक रूप में जाता है, तो हो जाए मेड ए स्पेशल, AIL को EL बोलते हैं, टी रहता तो CL हो जाता, C है तो CL हो गया। अब देखिए प्रो है जो सफिक्स प्रीफिक्स है, और सन यहाँ पर जन बोलते हैं, SN को सन भी बोलते हैं, जन, लेकिन यहाँ जन उच्चारण किया गया। तो प्रोविजन टू एवरी विलेज इन द कंट्री देयर इज अ यूनिफॉर्म रेट, एक के बाद दिया है, रेट ऑफ STD फैसिलिटीज, IS को इज बोलते हैं, ऑल ओवर, ER को बोलते हैं ओवर इंडिया, इट हैज़ डेवलपमेंट, ENT को एंट बोलते हैं, M लगा मेंट, डेवलपमेंट इन स्पेस, स्पेस, एक के बाद दिया है, C कहीं भी दिख जाए स पढ़िए, ठीक है। टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन, TN को देखिए सन यहाँ बोलते हैं, यहाँ कम है तो कम्युनिकेशन, TECH, टेक्नो, ये देखिए टेक्नोलॉजी, मास, MASS, मास, कम्युनिकेशंस, TN को बोलते हैं सन, प्रोवाइड्स, एंटरटेन, AIN को एन बोलते हैं, T लगा तो टेन, P लगता पेन, R लगता रेन, G लगता गेन, है ना, बहुत सारे वर्ड, ENT से भी बहुत बनते हैं वर्ड, M से लगा मेंट, रेंट, लेंट, सेंट, रेंट, जो भी इसके पहले लगा दीजिए वो अच्छा मिल जाएगा। एंड क्रिएट्स अवेयर, नेस, देखिए ESS को एस बोलते हैं, लगा नेस, अमोंग, ON को ONG को अंग बोलते हैं, M लगा AM लगा तो अमोंग, S लग जाता है तो सॉन्ग, R लगा WR लग जाता तो रॉन्ग, कई वर्ड बन जाते हैं। पीपल, अबाउट, O को उच्चारण आ के रूप में हुआ, आउट, अबाउट, वेरियस, IOUS को अस बोलते हैं, वेरियस, नेशन, उसके साथ अल जुड़ता है तो नेशनल, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, IS को इज बोलते हैं, पॉलिसीज, इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, ISIN को बोलते हैं। देखिए टेलीविज़न, तो यहाँ पर एस को जा बोला गया है, ठीक है,
इसको जब टेलीविज़न, न्यूज़, न्यूज़ EWU न्यूज़, एक वादी पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं और तुरंत पढ़िए। इसके बाद देखिए जो सर्कल किया है वो वर्ड्स आपको जरूर रिपीट मिलेंगे दूसरे वर्ड के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए हमेशा वॉवेल आपको याद रहे इसके लिए ट्रिक मैं बताता हूँ। सभी वॉवेल में दिमाग में रखिए, आ तो आएगा ही। अब ई और आई के लिए 2 और बढ़ा लीजिए, यानी ई आ जाएगा, यानी 5 में 4 ये हो गया। अब देखिए OU में ऊ बढ़ा लीजिए, यानी कि 4 में से 3 यहाँ हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और करना यही है कि पहले आप प्रैक्टिस करने की पुराने वर्ड लीजिए जिसका उच्चारण आप शायद कर चुके होंगे या अंग्रेजी वर्ड जानते हैं, उसको लिखिए, कहीं से कलेक्ट कीजिए जो आप उच्चारण करते हैं या जानते हैं किसको ये बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ कॉमन लिया है, ठीक है, आप बहुत कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ तो खैर सीक्वेंस लिया AEIOU, आप कहीं से कोई वर्ड ले लीजिए। उसके बाद करना क्या है कि वॉवेल्स को लिख लीजिए या याद रखिए। अब देखना है कि उसमें वॉवेल का क्या उच्चारण है, कॉन्सोनेंट का क्या उच्चारण है। तो कॉन्सोनेंट का तो याद हो जाता है, वॉवेल में कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है वो भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ ए का बात हो रहा है चूँकि ये वाला है, वो वाला में यहाँ बात करेंगे। तो COMPANY, कंपनी में ए का उच्चारण हुआ आ के रूप में। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में हुआ। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ, ए के रूप में। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, आय के रूप में, तो यहाँ पर ए होता है। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई आ के रूप में, दूसरा ई का जो है ए के रूप में। तो देखिए पर बोलते हैं तो ई आ गया, फेक्ट बोलते हैं तो ए आ गया। प्रीफिक्स में 2 ई है, एक छोटी भी बड़ी भी। 10 में 1 ई है और वे एक रूप में होता है। आई वाला देखिए SIR सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। उसके बाद फिग में यहाँ पर देखिए आई वाला में आ का उच्चारण, फिग में आई का उच्चारण जो है FIG, क्या वाले फिग बोल रहे हैं ना, छोटी के रूप में उच्चारण हुआ। टीन में हालांकि उच्चारण आप कुछ भी कर लीजिए वही है, चाहे फिग बोलिए चाहे टीन बोलिए, यही की बात हो रहा है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं। उच्चारण तो एक ही जैसे लगते हैं। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। अब देखिए ओ का एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। मून में ओ का उच्चारण क्या हुआ, बड़ी के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में। यू का देखिए BUT, बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, BUT, बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ। PUT, पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ऊ के रूप में, पुट। TUNE, ट्यून, क्या बोला जा रहा है, TUNE, ट्यून में यू का उच्चारण हुआ EU के रूप में। और यहाँ पर जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब देखिए डबल वाला में चलते हैं। FLOOD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है और लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में होता है। तो इस तरह से आप दोस्तों तरह तरह के वर्ड मीनिंग जो है देख सकते हैं। देखिए लुक है, सून है ना, रूम है, टुक है, तो ये सब वर्ड मिल जाते हैं आपको। तो एक और वर्ड ले लीजिए ग्रूम, ठीक है, ग्रूम ले लीजिए, तो GROOM, ठीक है, ग्रूम। तो बहुत सारे वर्ड ले सकते हैं और आपको यही कहना, कहीं से कुछ लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 100 से 150 वर्ड्स कम से कम जरूर करिए, तभी आप नए नए वर्ड्स और क्लियरली पढ़ पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों जिनको वाकई में इंग्लिश नहीं पढ़ने आता और सीखना चाहते हैं और किसी हेजिटेशन की वजह से जो है अपना बात किसी को नहीं कह पा रहे हैं। तो वीडियो मोबाइल उनके पास तो होगा ही और डायरेक्ट हमारे वीडियो से जुड़े, कोई ना देखने वाला ना कोई सुनने वाला दोस्तों। और एक समय आप आएगा कि आप खुद ब खुद लिखने पढ़ने सब कुछ बोलने भी लग सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से जी हाँ दोस्तों हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ पर। और चैनल को सब्सक्राइब करने दूसरा तरीका ये है और प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक मिलते हैं अगले वीडियो, तो तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।